एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज सब ठीक ही रहने चाहिए और मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत कर दी है गाइज। यहाँ पर ये है ना, सुबह का टाइम है, लगभग 5 बजे का टाइम है ये गाइज। तो हस्बैंड यहाँ पर है ना चले गए थे ड्यूटी। तो जब वो ड्यूटी चले जाते हैं ना, तो उनके बाद फिर मैं मतलब उनके जाने के बाद मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय। तो अभी फ़िलहाल घर के जितने भी मेंबर हैं वो सभी सो रहे हैं और हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं। उनके लिए नाश्ता वगैरह मैंने बना दिया था, तो वो खा करके चले गए हैं। और उसके बाद फिर एक बार मैंने है ना यहाँ पर अपना किचन था जो उसको क्लीन कर दिया था, यानी कि जो भी आटा वगैरह गिरा हुआ था वो साफ़ कर दिया था। उसके बाद ही फिर यहाँ पर मैंने चाय जो है वो बना करके पी। और 2 यहाँ पर मैंने ले लिए थे गाइज रस, तो रस के साथ मैंने चाय पी थी। और उसके बाद फिर गाइज यहाँ पर ये है ना लगभग 7:30 बजे का टाइम है, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने ना कोई भी वीडियो वगैरह नहीं बनाया। फिर सीधा यहाँ पर मैं सबसे पहले तो अपने जो बर्तन हैं उनको एक बार रैक में लगा देती हूँ। तो ये रात के बर्तन रखे हुए थे, तो सुबह के टाइम ही लगाती हूँ मैं रात के बर्तन, ताकि सुबह तक ये ना जितना भी पानी होता ना बर्तनों का वो सारा निकल जाता है। इस करके सुबह के टाइम ही लगा देती हूँ मैं। तो सबसे पहले टब यहाँ पर मैंने कर लिया है खाली, जितने भी बर्तन थे वो मैंने सारे लगा दिए हैं। इसके बाद ही फिर मैं अपने किचन में ना दूसरे काम जो है वो करूँगी। तो यहाँ पर उसके बाद फिर गाइज एक बार है ना काउंटर टॉप है जो उसको क्लीन कर देती हूँ। पानी वगैरह गिर गया था यहाँ पर, तो एक बार साफ़ कर लूँगी ना तो ठीक रहेगा, तो काम करने का भी है ना मन करेगा। तो चलिए गाइज काउंटर टॉप भी कर दिया था क्लीन। और उसके बाद यहाँ पर ये दूध रखा था गाइज, रात को मैंने फ्रिज में रखा था ये, तो फ्रिज में ही रख करके सोती हूँ मैं रात को। उबलने के बाद जब ये ठंडा हो जाता है ना, उसके बाद फ्रीज में रख देती हूँ, ताकि जो मलाई होती है ना वो अच्छे से जम सके। तो है ना सुबह के टाइम यहाँ पर मैं इसको उतार लूँगी। और एक बार है ना जो चाकू है ना उसकी हेल्प से मैं साइड में जो मलाई चिपकी हुई होती है ना उसको उतार लेती हूँ। और फिर बाद में जो छलनी होती है ना जिससे हम चाय छानते हैं, तो उसी की हेल्प से इसको मैं अच्छे से निकाल देती हूँ। इससे क्या है ना कि जो दूध होता ना वो अलग निकल जाता है, और जितनी भी फिर मलाई होती है पतीले के अंदर वो अलग से निकल आती है। तो बस इसी ट्रिक से मैं यहाँ पर मलाई निकालती हूँ। तो गाइज यहाँ पर मलाई मैंने कर ली है अलग। और फिर उसके बाद जो दूध का पतीला था वो वापिस से मैंने रख दिया था फ्रिज में। फिर मैं आ गई थी गाइज रूम में, तो रूम को भी एक बार अच्छे से कर देती हूँ सेट, क्योंकि बेटा भी अभी फ़िलहाल जो है उठ गया था और वो है ना बाहर खेल रहा है। और आपने देखा था जब मैं किचन में मलाई उतार रही थी ना, तो बेटा है ना रोटी लेकर के गया था मेरे से। तो वो सुबह के टाइम डेली ही है ना एक बार जो डॉगी है ना उसके छोटे छोटे से पप्पी होते हैं ना वो यहाँ गली में घूमते रहते हैं, तो उनके लिए डेली ही रोटी डालता है वो। तो बस मेरे से लेकर के गया था कि मम्मा रोटी दे दो, जो पप्पी हैं उनके लिए डाल दूंगा। तो मैंने एक रोटी दे दी थी बेटे को, और मम्मी के साथ जो ना वो डाल देता है। तो चलिए गाइज यहाँ पर जो कंबल पड़े हुए थे सबसे पहले तो इनको मैंने कर लिया है फोल्ड। और एक जो ये ना ब्राउन वाला कंबल है ना गाइज थोड़ा सा ना फटा हुआ है, ये साइड से जो इसकी किनारी होती है ना जो पट्टी होती है वो फटी हुई है। जब मुझे टाइम लगेगा ना तो इसको मैं है ना सील दूंगी। अभी तो फिलहाल ऐसे ही मैंने इसको फोल्ड करके रख दिया है। और उसके बाद फिर गाइज एक बार जो बेड है उसको झाड़ देती हूँ। सबसे पहले तो ये तकिए वगैरह हैं उनको लगा देती हूँ अच्छे से। और बेड शीट है ना गाइज वो मैंने उठा करके नहीं झाड़ी, बस ऐसे ही जो हस्बैंड का मफलर पड़ा हुआ था यहाँ बेड पे उसी की हेल्प से मैंने इसको झड़का दिया है, क्योंकि ज़्यादा गंदी नहीं थी और ना ही ज़्यादा मैसी थी। तो बस ऐसे ही मैंने इसको ठीक ठाक सा कर दिया था। और रूम मेरा हो गया था गाइज अच्छे से सेट। और उसके बाद फिर यहाँ मैं दूसरे वाले रूम में आ गई हूँ। तो ये मैंने है ना कल कपड़े धोए थे तो ऐसे ही डाल दिए थे मैंने यहाँ पर बेड के ऊपर, ताकि भाई जब भी मुझे टाइम लगेगा तो मैं इनको फोल्ड करके रख दूँगी कपड़ों को। तो अभी फ़िलहाल सुबह ही मुझे है ना जैसे कि साफ़ सफाई करते हैं ना तो हर एक चीज़ साफ़ करनी पड़ती है। तो इस करके ना एक बार सबसे पहले तो बेड के ऊपर जितने भी कपड़े पड़े हैं फैला फैला पड़ा है इनको समेट करके रख दूँगी, तभी मेरी यहाँ पर साफ़ सफाई जो है ना वो हो पाएगी।
और कपड़ों का काम तो है ना गाइज, सच बताऊँ ना, बड़ा ही बोरिंग लगता है। कभी इनको फोल्ड करना होता, कभी धोना होता है, सुखाना पड़ता, प्रेस वगैरह, तो बहुत झंझट वाला काम होता है कपड़ों के साथ। पर क्या करे, करना भी पड़ता है ये। तो यहाँ पर जितने भी कपड़े थे, सबसे पहले हस्बैंड के कपड़े थे ना जो, वो मैंने अलग कर दिए थे। हैंगर में लगाने के थे ना, वो मैंने हैंगर में लगा दिए थे। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो मेरे कपड़े थे गाइज, वो मैंने अलग से फोल्ड करके रख दिए हैं। और फिर जितने भी यहाँ पर बेटे के कपड़े थे, वो मैंने फोल्ड नहीं किए थे गाइज, उनको मैंने है ना ऐसे ही डाल दिया था टोकरी के अंदर। और है ना, उसके बाद फिर जितने कपड़े थे मेरे, उनको मैं अलमारी के अंदर रख के आ गई थी। और है ना, कपड़े भी मैंने है ना बिल्कुल जल्दबाजी में फोल्ड किए हैं, ऐसे ही कर दिए थे। और सुबह सुबह का टाइम है ना, ऐसा ही होता है गाइज, सुबह के टाइम इतने सारे काम हो जाते हैं। तो गाइज यहाँ पर कपड़े फोल्ड करने के बाद मैंने बेड को भी एक बार अच्छे से कर दिया था सेट। और है ना गाइज, ये जो है ना क्लिप है, ये आज की क्लिप है, यानी कि सुबह की क्लिप है ये। और जो पहले मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की थी ना, तो वो है ना कम से कम 4-5 दिन पहले की मेरी क्लिप थी। तो है ना, मुझे आप सबको भी पता है कि 4-5 दिन लगभग हो गए हैं, कोई भी मैं वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो बस क्लिप तो मैंने ले रखी थी, लेकिन एडिट वेडिट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पा रहा था। तो आज मैंने है ना ये वाली क्लिप, जो पहले वाली क्लिप थी और जो आज की मैंने क्लिप ले रखी थी ना, वो एडिट की है। कुछ फिर है ना गाइज, मैं बीच में है ना चली गई थी शादी में। तो बुआ के लड़के की शादी थी, यानी कि भैया की शादी थी, 6 और 7 तारीख की थी। तो वहाँ चली गई थी, इस करके भी फिर मैं ना कोई भी वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाई। और आने के बाद फिर गाइज 1-2 दिन तो ऐसे ही चला गया। इतनी थकावट हो गई थी शादी में कि कुछ भी मुझे है ना एडिट वेडिट करने का मन नहीं किया, और ना ही कोई है ना वीडियो व्लॉग वगैरह बनाने का मेरा मन नहीं किया। तो बस आज फिर मैंने आप लोगों के साथ में है ना, कुछ तो ये पहले की क्लिप थी और कुछ फिर आज की क्लिप आप लोगों के साथ में शेयर की है। तो यहाँ पर गाइज ये लगभग है ना 4 या फिर 4:15 बजे के आसपास का टाइम है सुबह का। तो हस्बैंड के लिए यहाँ पर मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो हस्बैंड है ना नहा रहे हैं, वो नहा करके आएंगे, जोत बत्ती करेंगे ना, तब तक यहाँ पर मैं उनका नाश्ता जो है वो बना दूंगी। तो रोटियां बना दूंगी, और साथ के साथ फिर यहाँ पर है ना मैंने सब्जी को भी गर्म होने के लिए रख दिया है साइड में। तो रात को बनाई थी गाइज मैंने आलू की और गाजर की सब्जी। तो बस उसको मैं गरम करके करने के लिए मैंने रख दी है, और ये है ना साइड में गरम होती रहेगी। और जो गैस है ना, वो मैंने धीमी कर दी थी, ताकि धीमी धीमी आंच में ये है ना अच्छे से गरम हो सके। और साइड में रोटियां भी मेरी बनती रहेंगी, तब तक यहाँ पर हस्बैंड भी नहा करके आ जाएंगे। और है ना गाइज, सुबह के टाइम है ना बिल्कुल भी मैं वीडियो नहीं बना पाती। और डेली ही मैं ना 4 बजे उठ जाती हूँ गाइज, क्योंकि हस्बैंड के लिए मुझे नाश्ता वगैरह बनाना होता है। लेकिन आज मैंने थोड़ा बहुत है ना शूट कर लिया है। गाइज सीधा फिर मैं यहाँ पर है ना आपसे मिल रही हूँ 9 बजे के आसपास। तो यहाँ पर 9 बजे का टाइम है ये। और मैं है ना नहा ली थी, यहाँ पर नहा धो करके आ गई थी। और है ना जो मेरी पहले वाली क्लिप थी ना गाइज, वो भी इसी सूट में थी। और नहाने के बाद आज फिर से मैंने है ना यही सूट डाल लिया, तो इस करके वो वाली क्लिप भी इसी सूट में नज़र आएंगे आपको, और ये वाली भी क्लिप इसी सूट में। तो कोई नहीं गाइज, यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले तो मैंने है ना जो ये तकत डला हुआ है, यहाँ पर बेड डला हुआ है, इसकी बेड शीट करनी थी चेंज। काफ़ी दिन हो गए थे बेड शीट को बिछे हुए। और है ना कुछ फिर मुझे ना वो इतनी अच्छी नहीं लगती, ज़्यादा पसंद नहीं है वो वाली बेड शीट जो अभी फ़िलहाल मैंने उठाई है यहाँ से। तो बस वो उठा करके मैंने ये वाली बेड शीट बिछा दी है, क्योंकि इसको मैंने है ना धोया था, तो धो करके अभी बिछाया है इसको। और इसके बाद फिर गाइज यहाँ पर है ना बेड शीट चेंज करने के बाद जो सोफे के कवर है ना, ये भी काफ़ी दिन हो गए हैं इनको बिछे हुए, तो इनको भी मैं करूँगी आज चेंज। तो इनको है ना जब कपड़े धोऊंगी ना, तो धो दूंगी इनको भी, जो कवर हैं ये सोफे के। अभी फ़िलहाल इनको उठा दिया है, और जो सोफ़ा है उसको भी अच्छे से मैंने है ना झड़का दिया है। और ये देखिए गाइज, ये जो मेरे पहले वाले सोफ़े के कवर है ना, वही मैं बिछा दूंगी। और है ना पहले मैं यही वाले कवर बिछाती थी गाइज, लेकिन जब से वो मैं नए वाले कवर लेकर के आई हूँ ना, तो वही ज़्यादातर मैं बिछा देती हूँ। लेकिन है ना उनसे ज़्यादा मुझे है ना ये वाले कवर ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
कुछ तो ये है ना मैंने खुद बना रखे हैं अपने हाथ से, इस करके भी थोड़े मुझे ज़्यादा ही पसंद हैं ये, लेकिन फिर भी मैं इनको ना कम ही बिछाती हूँ। और प्लीज़ गाइज कमेंट करके बताना कि ये वाले सोफ़े के कवर यहाँ पर ज़्यादा अच्छे लगते हैं या फिर जो ब्राउन कलर वाले हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर गाइज जो सोफ़े के कवर थे वो मैंने बिछा दिए हैं, और जो कुशन वगैरह ना वो भी मैंने यहाँ पर अच्छे से लगा दिए हैं। और इसके बाद फिर गाइज यहाँ पर जो टेबल कवर है वो भी धोया था, तो इसको भी मुझे बिछाना है। तो उससे पहले एक बार मैं जो ये यहाँ पर सीट्स है ना इनको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, और जो टेबल है इसको भी एक बार अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो गीला कपड़ा यहाँ पर मैंने ले लिया है, इसी की हेल्प से मैं साफ़ करूँगी। और टेबल है ना ज़्यादा ही गंदी लग रही थी मुझे, तो कुछ ना कुछ खाते पीते हैं और बेटा भी यहाँ पर खेलता कूदता रहता ना, तो वो कुछ ना कुछ गिरा देता है। इस करके भी मुझे यहाँ पर एक बार है ना साफ़ करना पड़ा टेबल को कपड़े के साथ। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर गाइस जो टेबल का कवर है वो धोया था वो बिछा दिया है, और कई दिन हो गए हैं इसको धुले हुए, लेकिन बिछा नहीं पा रही थी, तो आज मैंने इसको भी बिछा दिया है। और यहाँ पर ये वाला जो टेबल का कवर है ना गाइज बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है। इसका कलर है ना थोड़ा सा वाइट ऑफ है ना, इस करके ये जल्दी गंदा हो जाता है, तो मुझे ना जल्दी जल्दी धोना पड़ता है इसको। 1-2 दिन ही होता है बिछे हुए, तभी इसके ऊपर कुछ ना कुछ गिर जाता है, तो बड़ा ही गंदा लगता है फिर ये। चलिए गाइज उसके बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि लेडीज़ का ना ज़्यादातर टाइम किचन में ही निकलता है, आधे से ज़्यादा दिन है ना वो किचन में ही रहती है, कुछ ना कुछ बनाती रहती है, साफ़ सफाई करती रहती है। तो इस करके है ना फिर ज़्यादातर है ना वीडियो व्लॉग जो है ना वो किचन के ही नज़र आते हैं। और यहाँ पर फिर मैं ना किचन में आ गई थी और बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए थे, खाना पीना तो पहले ही हो गया था हमारा, तो बस बर्तन साफ़ किए थे। और वो बर्तन रखे हुए थे यहाँ काउंटर टॉप के ऊपर, भरा पड़ा था पूरा काउंटर टॉप, और टब भी पूरा भरा पड़ा है बर्तनों का। तो जितने भी मोटे मोटे से बर्तन थे ना वो मैंने अपनी अपनी जगह पर लगा दिए हैं। और उसके बाद फिर है ना गाइज एक बार जो अपना गैस चूल्हा है उसको कर लेती हूँ साफ़। ज़्यादा गंदा नहीं था गैस चूल्हा, लेकिन फिर भी मैंने एक बार इसके ऊपर कपड़ा लगा दिया है। और गाइज यहाँ पर किचन का जितना भी काम था वो मेरा सारा निपट चुका है, साफ़ सफाई का काम मेरा सारा हो चुका है, बर्तन भी मैंने साफ़ कर लिए हैं। और अब सिर्फ मेरा है ना झाड़ू पोछा बाकी है, तो अभी फ़िलहाल झाड़ू लगाऊंगी एक बार, और उसके बाद फिर मैं ना पोछा लगाऊंगी। वैसे झाड़ू है ना गाइज वो मैंने एक बार तो लगा ली थी, लेकिन जब मैं पोछा लगाती हूँ ना तो उससे पहले भी एक बार ज़रूर झाड़ू लगाती हूँ मोटी मोटी सी। तो यहाँ पर उसी बीच बेटा जो है वो मांगने लग गया था दूध, तो काफ़ी देर हो गई थी उसको दूध पिए हुए, तो यहाँ पर मैं उसके लिए थोड़ा सा दूध है ना जो वो हल्का हल्का सा गर्म कर दूंगी, गुनगुना सा, तो वो पी लेगा। और उसके बाद फिर गाइज आज का व्लॉग तो मैं अपना करूँगी यहीं पर एंड। और गाइज आप सभी से मैं उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत तो पसंद आया होगा। अगर कहीं से थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ के साथ शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, अपने फैमिली मेम्बर्स में फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो गाइज यहाँ पर जो दूध है वो मेरा हल्का हल्का गुनगुना हो चुका है, और बेटा भी यहाँ पर वेट कर रहा है दूध के लिए। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।